नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कॉमन मैन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे कि बिना कोचिंग के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने आज के विषय के बारे में। तो आज का युग प्रतियोगी युग है, इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें बड़ी मेहनत, लगन और अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करनी ही होती है। इसके बाद ही हम परीक्षा को हल कर पाते हैं। आज जिस प्रकार प्रत्येक युवा कोई ना कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और इस तरह से सभी लोग सफलता प्राप्त करने की दौड़ में लगे हुए हैं। इस दौड़ में जो लोग कठिन परिश्रम और लगन से तैयारी करते हैं वह सफलता अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, और जो नहीं करते हैं वो इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं और उन्हें असफलता हाथ लगती है। यदि आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तैयारी करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी दिखाना होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताएंगे कि बिना कोचिंग के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, जिसके द्वारा आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास सबसे अधिक आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास होना ही अत्यंत आवश्यक है। जब बात आ जाए बिना कोचिंग के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो इसकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते समय अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी कभी भी न होने दें। आपके मन में विश्वास बनाकर रखें कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने में अवश्य सफल होंगे। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें बीच बीच में मोटिवेट होते रहना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए परिवार के सदस्यों, मोटिवेशंस बुक्स तथा किसी पथ प्रदर्शक यानी गाइड की सहायता भी हम ले सकते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस तरह कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हेतु स्टडी होना, सामग्री होना भी आवश्यक है। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए उससे संबंधित विषय वस्तु आपके पास होना आवश्यक है। यदि उससे संबंधित आपके पास सामग्री नहीं है तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप स्टडी रूम में कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित सभी बुक्स तथा अन्य सामग्री रखें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आप उनका लाभ सरलता से उठा सकें। यदि आप बिना कोचिंग के माध्यम से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय सारणी का प्रयोग भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। समय सारणी का प्रयोग करने से आपको कोई भी विषय पेंडिंग नहीं रहेगा। इसका प्रयोग करने से आप सभी विषयों को आवश्यक समय दे सकेंगे। इस तरह आपका सभी विषयों पर फोकस भी बना रहेगा। बिना कोचिंग के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने हेतु समय सारणी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। समय सारणी का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस जैसे विषयों की तैयारी आप बेसिक रूप से कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण, साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में टेबल्स और बेसिक अर्थमेटिक्स, ऑपरेशंस जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीज़न जैसे टॉपिक को तैयार करना चाहिए, जिससे आपको आगे के टॉपिक को समझने में सरलता होगी। परीक्षा में अधिकतम प्रश्न इन्हीं बेसिक टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। नोट्स बनाना भी बहुत लाभप्रद होता है। यदि आप नियमित स्टडी कर रहे हैं तो नोट्स तैयार करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते समय यह आवश्यक होता है कि जो भी आपने पढ़ा या समझा है उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि यदि आपने जो भी पढ़ा है वह कुछ समय बाद आप भूल सकते हैं। इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाना बहुत आवश्यक होता है। नोट्स बनाते समय कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नोट्स को साफ सुथरे और आसान भाषा में बनाना चाहिए। भाषा में अधिक जटिलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको दोहराते समय समझने में समस्या आ सकती है। चार्ट का भी प्रयोग नोट्स तैयार करते समय कर सकते हैं। चार्ट अपने स्टडी रूम में बनाएं और लगाएं। नोट्स बनाते समय टॉपिक्स को पॉइंट वाइज लिखें, अन्यथा आपको समझने में समस्या हो सकती है। वॉइस नोट्स भी आपके लिए लाभप्रद हो सकते हैं और आप स्वयं के द्वारा बनाए समय मिलने पर उन्हें सुने और याद भी कर सकते हैं। नोट्स बनाने के बाद तुरंत उन टॉपिक्स को एक बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें, जिससे याद करने में सरलता होगी। दोस्तों, एग्ज़ाम के समय भी बहुत सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। वो बातें कुछ इस प्रकार हैं कि एग्ज़ाम का समय पास आ जाने पर पुराने प्रश्न को हल करें, जिसका लाभ आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। स्वयं की कमियों को देखें, दिए गए समय में जब प्रश्न को हल करें, जिससे आपके भीतर प्रश्न पत्र को हल करने में गति प्राप्त होगी। परीक्षा हॉल में समय प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, इसलिए परीक्षा देने के पूर्व ही समय प्रबंधन बना लें और यह निश्चित कर लें कि आपको किस खंड में कितना समय देना है।
सभी खंडों में समय प्रबंधन के अनुसार ही समय दें। किसी भी परीक्षा में नेगेटिव मार्क से बचना सबसे प्रमुख होता है, इसलिए गलत प्रश्न न करें, सही प्रश्नों के ही उत्तर दें और जिन प्रश्नों के उत्तर हमें ना आए हम उन्हें छोड़ सकते हैं। और यदि हम कॉन्फिडेंट है कि ये उत्तर सही है तभी उस प्रश्न को टिक करें या निशान लगाएं या उसका उत्तर लिखें, अन्यथा हमें जो है वो नुकसान हो सकता है और जिस कारण से हमारे जो नंबर हैं वो कम हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक बातें थी कि किस प्रकार से हम बिना कोचिंग के भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी के लिए हम यही आशा करते हैं कि आप सफल हों। आप जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी एग्ज़ाम आप पास करना चाहते हैं उसके लिए आप में आत्मविश्वास हो और आप स्टडी करें, नोट्स बनाएं और आत्मविश्वास रखें तो आप अवश्य सफल होंगे। यही आपसे आशा है हमारी कि आप सफल होंगे। और दोस्तों, अब हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।